हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर कलाम। सुपर कलाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो दिस 100 डेज PYQs चैलेंज दैट वी हैव स्टार्टेड, दिस इंटेंशन बिहाइंड दिस चैलेंज इज कि वी हैव टू कवर द लास्ट 10 years PYQs इन द नेक्स्ट 100 डेज। ऑलरेडी टुडे इज डे 4, हमने 3 दिन तो कवर कर ही लिए हैं, आज 4th डे है। यू हैवंट मिस्ड अ लॉट बाय द वे, ठीक है। आपको लग रहा हो कि आज पहली क्लास है, कुछ मिस कर दिया, तो नहीं किया आपने कुछ भी मिस, डोंट वरी एट ऑल। Okay, so today we are going to start with day number 4, wherein we are going to solve questions from the last 10 years of PYQs of Indian polity. The topics that we are going to pick up are preamble, constitutional framework, the features of Indian constitution, and the concept of constitution. Okay, these are the key topics. और आपको पता है हर साल इन टॉपिक्स में से एटलीस्ट 4 to 8 क्वेश्चंस आर कमिंग, दैट मीन्स 8 to 16 मार्क्स। और क्वेश्चंस इतने इजी और सिंपल होते हैं कि आज अगर आपने ये PYQs कवर कर लिए, यहीं से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर ही 4 बार तो क्वेश्चन पिछले 4 साल में रिपीट हुआ है। तो दैट इज वाई वी आर कवरिंग इन अ वेरी थीमेटिक मैनर ऑल दीज PYQs, क्योंकि हम चाहते हैं एट द टीम एट सुपर कलाम, वी वांट फ्रॉम आवर वेरी ओन हार्ट कि आप ना प्रीलिम्स में सुपर कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। दैट इज आवर इंटेंशन, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अभी तक ऑल इंडिया रैंक 529 आर सुपर कार्तिक सर 2017 बैच, सो ही हैज कवर्ड 3 days of the PYQ challenge wherein he covered the इकोनॉमी क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, RBI, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने पिछले 2-3 दिन में 20 के करीब क्वेश्चंस कवर किए हैं। एंड इन द मॉर्निंग वी गिव यू अ लिंक टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट। सुबह हम आपको लिंक दे देते हैं जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो टेस्ट में, एंड शाम को हम उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो आज ऑलमोस्ट 150 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट लिंक दैट आई प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 100 days PYQ चैलेंज, स्टार्टिंग विद पॉलिटी। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 says distribution of power between center and states in Indian constitution is based on the scheme provided in Morley-Minto reforms, Montagu-Chelmsford Act, Government of India Act, Indian Independence Act। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मेरी क्लासेस में मैं आपको ना टास्क देती हूँ, और उन टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है इन दी कमेंट सेक्शन, है ना। तो आज भी क्लास में हर क्वेश्चन के साथ एक टास्क मैं दूंगी, और आप मुझे क्लास के बाद, पोस्ट दिस क्लास, यू विल कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, पर क्लास के बाद करना, ठीक है। टास्क नंबर 1 इज, यू हैव टू टेल मी कि जो आपका पुलिस सब्जेक्ट होता है ना, द सब्जेक्ट पुलिस, इट फॉल्स अंडर विच लिस्ट, कौन से लिस्ट में आता है। अभी मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना क्लास के बाद, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक ईच वन ऑफ योर टास्क। सबके होमवर्क, सबके टास्क चेक होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चलिए जल्दी से बताइए, पार्टिसिपेट करो जल्दी एवरीवन। आई नो 150 प्लस स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट टुडे इन द मॉर्निंग, तो सबको आंसर यहाँ पर अब अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। यस, वेरी गुड। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी 1935, जब हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट इट, remember one very important aspect of this act, it was never fully implemented because इसमें भी amendments आए थे। The British government kept on amending the Government of India Act, 1858 से शुरू हुआ था। If you remember very well, 1857 के revolt के बाद the Government of India Act 1858 was passed, and since then it was, because of the vast administration requirement in India, it kept on getting amended, so it was never fully implemented। Okay, secondly, that it divided the powers between the center and state on the basis of 3 lists, 3 list बनाई गई। First list was the federal list, then we had the provincial list, then we had the concurrent list। टास्क नंबर 2, मैंने टास्क नंबर 1 दिया था ना पुलिस वाला, टास्क नंबर 2 बताओ, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लिस्ट आर देयर विच डिवाइड्स द पावर बिटवीन सेंटर एंड द गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कितनी लिस्ट हैं जो पावर को डिवाइड करती है, ये आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन पोस्ट दिस क्लास, इस क्लास के बाद, ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दिस क्लास। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमको यहाँ पर मिल गया।
कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, देखकर लगेगा ओ माय गॉड इतना टफ क्वेश्चन आ गया, बट इफ यू रीड इट यू विल फाइंड द इजीनेस, you will understand the simplicity. Question is very direct. It is related to Constitution Day. Just in few months ago we studied this in our daily news classes also. Daily news की जो analysis classes में लेती हूँ ना सुबह मॉर्निंग में, अगर आप देखोगे इस चैनल पे तो वहाँ हमने कुछ महीने पहले ही पढ़ा था. Statement 1 is saying, the statement 1 is very clearly saying that Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among the citizens. Statement 2 is saying 1949 26 November Constituent Assembly of India was set, basically it set up a drafting committee and the chairman was Dr. B.R. Ambedkar ji to prepare a draft constitution. अब आपको ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, यही ट्रिक है सारा. Statement 1 is saying, option A is saying statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is correct explanation of statement 1. ये जो statement है ना इसको सही से explain कर रही है. Second option is saying both the statements are correct, but statement 2 is not correct explanation of this statement. And the third option is saying statement 1 is also correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 correct है, but this statement is wrong. The last option is saying कि statement 1 is wrong, statement 2 is correct. अब ध्यान से पढ़ना. हमको पता है in the month of November we studied this. 26 November is celebrated as संविधान दिवस. इसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस. संविधान means constitution. दिवस means day. All right. Why? Because our Ministry of Social Justice and Empowerment, it adopted the date 26 November in 2015 to be celebrated as संविधान दिवस. क्योंकि इसी दिन अडॉप्ट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर को ये रिक्वेस्ट की थी कि आज से ना हर साल 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, टू सेलिब्रेट द अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ इट्स काइंड, है ना. बट इस वाले स्टेटमेंट में 1949 ईयर गलत है. येस देयर वाज अ ड्राफ्टिंग कमिटी, येस इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बट इट वाज 1947. तो ये गलत हो जाता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आती. वैसे भी इट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं एवरीवन. चलो अच्छा रुको, मैंने बोला था ना हर क्वेश्चन के साथ एक टास्क दूंगी, कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा. यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है टू की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के एक लाइन में बताना, जस्ट इन वन लाइन टेल मी ओनली 2 की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 1 लाइन ईच. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. अब ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट हुआ है काफी बार, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया. इट हैज बीन रिपीटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स बाय यूपीएससी. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? Not even, they are not just talking about India, they are talking about any nation. Constitution का best purpose क्या होता है, chief purpose क्या होता है? It determines the objective for the making of necessary laws. It enables creation of political office and a government. It defines and limits the powers of government. It secures social justice, social equality and social security. You have 1 minute ka time to answer this question. Although 150 plus students have already answered it in the morning test. Correct answer here would be yes. It would be C. अब ये क्वेश्चन ना मैं आपको बता रही हूँ, इसको स्टार मार्क कर लो. पिछले 5 साल से रिपीट होए जा रहा है ये क्वेश्चन. Not in the same line, same words, no. वर्ड्स कैन बी चेंज्ड. वर्ड्स यूपीएससी इज वेरी क्लेवर, वर्ड्स चेंज कर देती है, वर्ड प्ले होता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. एंड ये पिछले 5 साल से रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट इज लेड डाउन ना इन अ नेशन, जब एक नेशन में संविधान रखा जाता है तो द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो इट. वरना व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन? डोंट मेक कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट रन द नेशन, है ना. बट व्हेन वी आर फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स वी आर everyone has the obligation to follow it, even the citizens, even the government. तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि उसको फॉलो करवाया जाए. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइनिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तभी राइट्स आएंगी. व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर राइट्स, देयर आर ड्यूटीज, देयर इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइनिंग द गवर्नमेंट
and also it is limiting the government because there are certain restrictions also कि government cannot do this because we have to protect these fundamental rights of the citizens. नागरिकों की rights को protect करना है तो government पे थोड़ी सी रोक भी लगानी पड़ेगी, है ना, वरना तो government can play with the rights of the citizen, do as whatever they want to do, है ना. तो we also say hence Indian government is a constitutional government because it is bound by the constitution. It is also known as a constitutional government because it is limited by the constitution. पॉइंट समझ आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑन और लिमिटेशन ऑन दी गवर्नमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसको गवर्नमेंट फॉलो करे, जिसके थ्रू सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यही मैं चाहती थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैंने बोला था ना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये देख लो एग्जाम्पल. आई एम ऑलवेज टॉकिंग विद एविडेंसेस, मैं बिना एविडेंस के बात ही नहीं करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू सी अगेन इट वाज रिपीटेड इन 2021, 2021 पे रिपीट हुआ है फिर से. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, आंसर इट नाउ एवरीवन कैन आंसर इट करेक्टली. representative government of a nation with federal structure, government whose head enjoys nominal powers, government whose head enjoys real powers, or a government limited by the terms of the constitution. अब गलत करके तो दिखाओ आप इसको मार्क. कमेंट सेक्शन में मैं सबके आंसर्स पढ़ रही हूँ. You dare mark it incorrectly. Very good everyone. Correct answer is D. Government limited by the terms of constitution. That is constitutionalism. एक संवैधानिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वो गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर्स को लिमिट कर रहा है. Most constitutions not only specify how the government is to be structured, but also guarantees citizens number of rights and liberties. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, उसके अंदर चलेगा, अंतर्गत चलेगा. ठीक है. अब ऑन सिमिलर लाइंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग PYQs because questions are repeated. Next question देख लो आप. Another evidence, a constitutional government by definition is a government by legislature, popular government, multi-party government और limited government. मैं बता रही थी ना यूपीएससी शब्दों के साथ खेलता है. यूपीएससी प्लेज विद द वर्ड्स, वर्ड प्ले चलता है. सेम कॉन्सेप्ट, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. अब आप देख लो 2 नंबर फ्री के हैं यहाँ पर. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड. लिमिटेड गवर्नमेंट बिकॉज इट इज लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन नाउ दिस इज द 4th टाइम मुझे गूजबम्स आ रहे हैं कि अगर मान लो आपने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ लिया और PYQ सॉल्व कर लिए, मजाल है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस आउट कर दो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन which places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority. Second, it places effective restrictions on the authority of state in the interest of individual liberty. वर्ड प्ले हो रहा है, ध्यान से पढ़ना, टाइम लो, उसके बाद मार्क करो अपना आंसर. मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई जल्दबाजी है, टाइम लो. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? रीड द स्टेटमेंट्स देन मार्क. भागना नहीं है बिल्कुल भी. वेरी इजी क्वेश्चन, सेम है. यस, करेक्ट आंसर इज बी. यहां पर वर्ड देखो क्या बोल रहे हैं. इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. Just now we have studied constitutional government is a limited government. Why will it give unlimitedness to state authority by restricting individual liberty when it is made to protect individual liberty? है ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेट अथॉरिटी को लिमिट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी. सिटीजन्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस पुट ऑन द स्टेट अथॉरिटी. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं फिर से आपको दे रही हूं. सबसे इजी क्वेश्चन है ये आज की क्लास का. एंड दैट इज राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट. राइट टू वोट. अब देखो मैं ये बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं से कुछ नहीं बनाया गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. NCERT की क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है वहीं से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है. दैट इज वाई सॉल्विंग PYQ इज इंपॉर्टेंट. अनदर
example. First example, why PYQ solving is important, questions are repeated. Second reason, because पता चलता है कि पढ़ना कहाँ से है, you get to know from where we have to study. NCERT, बच्चों को यही क्वेश्चन रहता है ना, मैम पॉलिटी कहाँ से प्रिपेयर करें. NCERTs are the foundational gateway for you to prepare polity. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन क्लास 11th NCERT that what is true of the right to vote is also true of the right to contest the election. ये लाइन है प्रॉपर NCERT में, ठीक है. सो हियर राइट टू वोट इन इलेक्शन, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स करके बुक है NCERT की. इट इज रिटन इन दैट बुक, राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये हमारी संवैधानिक राइट है, संवैधानिक हक है हमारा, ठीक है. So that is why this question is important. Solving PYQs are important because NCERT based question आ रहे हैं, foundational knowledge check हो रही है आपकी, ठीक है. तो instead of starting with any heavy handed book or any heavy structured book, start with NCERTs first. धीरे धीरे शुरू करते हैं, है ना, and start solving PYQs with me. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. यार इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 को क्या था. 26 जनवरी आने वाली है, पता होना चाहिए ये क्वेश्चन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जल्दी से बताओ. प्रीएम्बल एनसीईआरटी के पहले सबने पढ़ा है. ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड द प्रीएम्बल बिफोर दी बिफोर स्टार्टिंग द एनसीईआरटी. करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ. अच्छा मैं आपको एक हिंट देती हूँ छोटा सा. ये जो वर्ड है ना सोशलिस्ट, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है. इट वॉज एडेड, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. अब पता चल जाएगा ना क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. यस, सो सी इन आवर करेक्ट आंसर हियर इज बी, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये पॉइंट समझना है आपको दैट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड कि 26 डे ऑफ नवंबर को इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है. 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी बैठ गई थी. 1950 में आते आते वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें सेक्युलर वर्ड वाज एडेड लेटर ऑन बाय एन अमेंडमेंट. अब आपका टास्क ये है कि कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था. योर टास्क, अनदर टास्क, थर्ड टास्क है ये आज का आपका. इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी the word secular was added in the constitution with which amendment. क्या ये add हुआ था, was it added, if yes which amendment added it. कौन सा amendment ने इसको add किया इस word को. secular means when every religion is accepted, no religion is considered as higher or superior than the other. sovereign means when you have full control over your territories. sovereign का मतलब क्या होता है, जब अपने territories पे पूरा control होता है, ठीक है. चलो second last question for today everyone. in India, separation of judiciary from executive is enjoined by preamble, DPSP, 7th schedule, conventional practice. मुझे याद है preamble और 7th schedule मैंने काफी बार DNA क्लासेस में पढ़ाया है. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज, देखो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है. ये पॉइंट कहां पर लिखा गया है, मेंशन्ड है. यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. बी, आर्टिकल 50, DPSP आर्टिकल 50 अगर आप पढ़ोगे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिकमेंड्स स्टेट टू टेक एफर्ट्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज और एल्स द डिसीजंस वुड बी, द एक्ट्स और पॉलिसीज वुड बी वेरी बायस्ड, है ना. तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 50 में लिखी गई है. ओके, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी. लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगेन फैक्चुअल है ये क्वेश्चन. अगेन इट इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. अदर देन फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा, which of the following parts of the constitution reflects the principles and provisions of UDHR, Universal Declaration of Human Rights? Preamble, DPSP और fundamental duties. फंडामेंटल राइट्स के अलावा इनमें से कौन से पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को रिफ्लेक्ट करते हैं. ह्यूमन राइट्स वर्ड आ रहा है. विच ऑफ देम आर रिफ्लेक्टिंग द प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स ऑफ UDHR? प्रीएम्बल, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज.
Correct answer here would be very good everyone. D is the correct answer because UDHR जो है it consists of the preamble. ठीक है, एक इसके अंदर preamble होता है अपना. So it is also the Indian Constitution is also reflecting the same thing. Or we also have our preamble, है ना? Now another important point. Article 1 to Article 2 of UDHR talk about concept of dignity, liberty, equality. तो again preamble को highlight कर रहा है. आर्टिकल 6 टू आर्टिकल 11 इन यूडीएचआर अगर हम देखें, इट टॉक्स अबाउट द लीगैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर. देन देर इज आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21. It talks about constitutional liberties. So all the principles and provisions of UDHR are somewhat of a mirror image of the preamble, DPSP and fundamental duties in our Indian Constitution. Okay. सो दिस वॉज योर टेस्ट फॉर टुडे. ये मैंने आपको सुबह टेस्ट दिया था. अब मैंने आपको चार टास्क दिए हैं. फर्स्ट टास्क इज टू टेल मी पुलिस किस लिस्ट में आता है, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर एट प्रेजेंट, 2 की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1 लाइन ईच. एंड नेक्स्ट टास्क आपका क्या है जरा देखते हैं. यस, secular word, was it added separately in our constitution? If yes, what was the amendment through which it was added? तो मतलब समझ लो 4 टास्क हैं आज आपके. एंड आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग टू जैसे ये क्लास एंड होती है ना, द मोमेंट दिस क्लास विल एंड, आई एम गोइंग टू सी ऑल योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. तो आज की क्लास के सारे आंसर्स अलोंग विद दीज 4 टास्क दैट आई हैव मेंशन्ड आपको मुझे नीचे आंसर करने. आई एम गोइंग टू चेक ऑल ऑफ योर आंसर्स. मैं सबके आंसर अभी चेक कर रही हूँ, क्योंकि यार जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग वी नीड टू प्रिपेयर होल हार्टेडली. तो इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव माई बेस्ट. देर इज नो चांस, नो डिनायल कि मैं अपनी तरफ से बस लेक्चर लेके बात खत्म करूँ. नहीं, I am also going to be involved wholeheartedly in your preparation with you. So I'm going to wait for your answers in the comment section. ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन. कल होगा डे 5. कल कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. बट टिल देन यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू हैव एनी डाउट ना, अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैं आपको बताती हूँ, ask@kalam.in हमारी मेल आईडी है. कोई भी स्पेसिफिक डाउट होता है आपको यहाँ आके मुझसे पूछ लेना है कि मैम दीज आर आवर डाउट्स, प्लीज हेल्प अस आउट, है ना. कोई भी स्पेसिफिक डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हो. सेकेंडली, इफ यू हैव एनी अदर डाउट विद एनी क्वेश्चन, क्लास में किसी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन आपका ही है और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. ठीक है, तो शूट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. एंड डेली 7 PM पर लाइव आ जाना है मेरे साथ. आज से पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, कल पॉलिटी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर कार्तिक सर आएंगे, फिर विमल सर आएंगे, ऐसे करके आपकी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे हेल्दी, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग.